पीलीभीत में इस वक्त लोगों के रातों की नींद उड़ी हुई है। लोग बाघ के कहर से परेशान है। पिछले 2 महीने में बाघ के अटैक से 7 लोगों की मौत जो है वो पीलीभीत में हो चुकी है। हम इस वक्त पीलीभीत की महोफ रेंज में फुलहर गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर भी 14 जुलाई को एक शख्स की सुबह 6 बजे बाघ के हमले के कारण मौत हो गई। सामने का जो खेत है, इसी खेत में दयाराम सुबह के समय पे गए हुए थे और उसी दौरान बाघ ने उन पर हमला किया और उसके बाद उनके हमले के बाद वो बगल के खेत में उनको खींच करके ले गया। जब इस दौरान शोर शराबा हुआ, गांव के लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद जो है लोग वहां तक पहुंचे और बाघ के एक तरीके से कब्जे से दयाराम को निकाला जा सका। उनके परिवार के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। दयाराम जी की पत्नी है। हाँ। क्या हुआ था सुबह उस दिन? अरे खेत गए देखन गई देख यहाँ में तो हुआ नहीं पकड़ लो तो सब लोग जो भाज के गए हैं तला खींच लेगी गन्ना में को। हमारे घर के लड़का गए, सब गाँव वाले तो खड़े ही रहे फोन, तो फिर बचाए के लाए। शोर शराबा होने में और लोगों को पहुंचने में कितना समय लगा? जब तक 5 मिनट 10 मिनट ना लगो तो पटकोर का भी खींच लेगी अंदर के लिए गन्ना में को। तो जी सब जने लाए, फिर बचा के हम पहुँच गए। तो जब निकाला गया तब सांसें चल रही थी या नहीं? ना 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 सांस ना चल रही। आप बहू हैं उनकी? आपने क्या देखा उस दिन सुबह में? क्या हम तो जाएगा जैसे धुंध मचो तो हम जाएगा कि सब बोले शेर शेर पकड़ लिया नाम लेके, तई फिर गए तब हम देखे सब बचाव रहे, सब हम जाके गन्ना में घुस गए। तो फिर लाए जे सब घर के खींच के हमारे उनके घर लड़कन तो सबने खींचो बचाओ, तो हम तो उनके ऊपर ही गिर गए जाए देख के, तो फिर उठा उठा के लाए हैं। आप बेटे हैं उनके? हाँ, मैं बेटा हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो एमपी में था बाहर। तो आपको कब पता चला कि पिता के साथ? फ़ोन पहुँचा तब मैं आया, वहाँ से आते आते मुझे रात होगी यहाँ। फिर उसके गर्दन में चोट थी? गर्दन में चोट थी, ये थी। अच्छा, इसके बाद जो फिर मतलब डॉक्टर के पास ले जाने जैसी कोई स्थिति थी या एकदम? कुछ नहीं, वहीं पर ख़त्म हो गए थे। बचाने वालों में कौन था? आप गए थे बचाने? क्या मतलब ये सामने वाले खेत से आगे तक ले गया? कितना दूर खींच के ले गया? यहाँ से ले गया होगा ऐसा 20-25 मीटर ले गया था। हाँ, खींच के ले गया। वो गर्दन पकड़ के खींच के ले जा रहा था। आधे लड़का आया अच्छा, आपने देखा उसको? था। मैं सरिया लेके गया था अंदर। अच्छा। हाँ, तो मुझे देखा उसने, तब उसने ढील दिया नीचे को। आप लोग कुल कितने लोग पहुंचे होंगे? वहाँ पर 2 लोग पहुँचे थे हम। हाँ, कुल सरिया लेके? हाँ, एक मैं था, एक मुझसे बड़ा भाई एक और है, वो था। तो मतलब वो चिल्ला रहे थे, इस कारण आपको पता चला? नहीं तो चिल्लाते नहीं, वो तो कड़हरन देखी थी। कैसे पता कैसे चला कि मतलब खींच के ले गए। आवाज़ तो एक दी थी, तो एक लड़का और था वहाँ से निकल के आया, आवाज़ दी उन्होंने, तो उनने फिर घर पे बताया। शोर सवार हुआ, सब लोग गए वहाँ भाग के, तो वो कड़ेलन देखी थी, वैसे नहीं देखा था। फिर कोई अंदर नहीं गया, मैं ही गया था सरिया लेके अंदर। एक मेरे साथ और था लड़का, तो वो खींच के ले उसके जा। पाँव के निशान देख करके आप अंदर की तरफ गए? हाँ हाँ, गीला खेत था, वैसे ही वो बने थे पंजे। हाँ, बारिश हुई थी। खून पड़ा था? हाँ, खून भी पड़ा था, तो अंदर ही गर्दन उन्होंने काट दी थी पूरी गर्दन, इतनी तो जे अगल कर दी थी जी। हाँ जी, हाथ भी टूटे हुए थे। हाथ भी टूट गया? हाँ, हाथ दोनों टूट गए थे, दोनों हाथ टूटे हुए थे। तो फिर आप अंदर गए तो फिर उसके बाद आपने मतलब वो रॉड देख करके ही भागा या आपने उस पर वार किया? कैसे किया? नहीं, बार तो नहीं किया था उसके ऊपर, मतलब ऐसे दिखा रहा था मैं उसके लिए सरिया, तो एक बार पीछे गया, फिर आया वापस, फिर वापस आके फिर हमने मतलब शोर शराबा करा, तो फिर लौट गया। फिर नहीं आया लौट के, फिर तो निकल ही गया वो गन्ने में से। यहाँ आपके साथ और कौन गया था? है कोई मौजूद? नहीं, वो है नहीं अभी, बाजार निकल गए वो जैसा। आप लोग बता रहे थे आप लोग कोई उस समय गया था, कौन गया था? आप गए थे? नहीं मैं हम। अच्छा, आप? अच्छा, तो ये वो शख्स हैं जो जिस दौरान ये हमला हुआ, ये उनको बचाने के लिए गए और उसके बाद उनका ये कहना है कि सरिया देख करके जो बाघ है वो एक बार पीछे गया, फिर आगे आया, फिर हालांकि उसके बाद थोड़ी देर बाद वो पीछे गया, तब वो दयाराम को लेकर के आप आए। आप गए थे बचाने? हाँ, गए थे हम। क्या देखा आपने जब मतलब बाघ पकड़ा हुआ था उस वक्त उनको, या क्या रहा? वो बाग हम वहाँ 5-6-7 लोग इकट्ठे थे हम वहाँ। तो वहाँ गए तो मेरे पास चप्पल मिली, चप्पल मिले, अंगोछा मिला, खून बड़ा पड़ा हुआ था वहाँ। तो हम उसी के पीछे मतलब जो सरिया ली, इनके हाथ में सरिया थी, तो डंडा कुछ थे नहीं हम पे, तो कुछ लोग डंडा लेके पहुँच गए। डंडा लेके फिर 7-5 लोग करीब हम गए वहाँ अंदर, तो वो छोड़ के भागा है।
जब डंडा वंडा लेके पहुंचे तब वो भागा फिर? तब भागा है। और एकदम पूरा वहाँ खून वून पड़ा हुआ था? हाँ खून पड़ा हुआ था, वो तो गर्दन यहाँ पकड़े था वो वाली जब हम हाँ? और ये चप्पल अंगोछा अंगोछा वहीं पर पड़ा हुआ अभी। अच्छा, अभी भी वहीं पड़ा? अभी भी वहीं पर पड़ा है। मतलब कोई बाघ के डर के कारण कोई नहीं है? के डर के फिर तो बाघ यहाँ रौला का काटे था सारे इधर पैर में। फिर निकला शाम को, अच्छा, खूब निकला, फिर एक दूसरे दिन फिर गांव से निकला रोड से। तो ये मतलब आप लोग को तो यहाँ पे डर लगा रहता होगा हमेशा की? हम घर से बाहर निकलते ही नहीं है, शाम से निकलते ही नहीं बाहर घर से। एक एक करके, हाँ क्या बता रहे हो? शाम के बाद हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं अंधेरे में। आप क्या बता रहे हो? ये शाम को तो 2:30 बजे तो ये आस्थान बना हुआ है हमारा, अच्छा, ये इसी पर बैठा हुआ था। यहाँ इस गेट पर? हाँ ये सामने ये बना हुआ है, ये लिप्टिस पेड़ दिख रहा है। अच्छा, हाँ यूकलिप्टस के पेड़ पर। हाँ, तो उसी करीबन 50 60 70 आदमी थे कम से कम, उसके पीछे पड़े तो बहुत मुश्किल तो भागा है यहाँ से। अच्छा, आमतौर पर ये कितने दिनों बाद आपके गांव में या इधर बाघ दिखा, या मतलब अक्सर दिख जाता है, क्या है स्थिति? नहीं बाघ तो आता है, बाघ तो आता है, उसमें आता है। पाचड़ तो जो है दूसरे तीसरे दिन तो मिलती रहती है इसकी। अच्छा, हाँ पैर के निशान मिलते रहते हैं दूसरे दिन? इंसान तो मिलते रहते हैं। तो आप लोग फिर खेती बाड़ी कैसे करते हो? मतलब हमला नहीं कराना किसी कभी, किसी पे करा कभी नहीं करा हमला। हमला तो जब पहली बार हुआ चांस। हाँ हर साल आता है बाघ तो। हाँ वन विभाग वाले भी ये बताते हैं, वो भी पंजा देख के जाते हैं, फोटो खींच लेते हैं, चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो पकड़ लेंगे, पकड़वा लेंगे, बस उनका यही कहना है। अब यहाँ तो बच्चे भी निकलना मुश्किल है, खेते पे भी नहीं जाते हैं, कोई डंगर हैं वो भी घर ही में बंधे हैं, क्या करें, मजबूरी है ये। बाघ वालों उनके लिए ये पहली बार आपके गांव में बाघ ने हमला किया? पहली बार कराए हमला, पहली बार कराया है हमला। तो फिर कैसे खेती बाड़ी आप लोग करेंगे, मतलब कैसे मन से डर? 2-4-10 लोग इकट्ठा होकर जाते हैं, एक लोग का काम कर जाते हैं, दूसरे का आदमी काम कर लेते हैं, 2-4-10 आदमी इकट्ठा होकर, यार क्या कर रहे हैं, फिर मजबूरी है इसमें। ये अभी 2 दिन से ऐसा करना शुरू किया या हमेशा ही आप लोग 10-5 लोग? ऐसा नहीं, जे मतलब कांड हुआ इस तब से मतलब ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा परेशानी है। इतने भी चंबुर रहती है, कहीं नहीं जाती है। पुलिस वाले भी तो उस दिन तो यहाँ पे थे, वो तो भाग गए डर के, छत पे चढ़ गए जाके। हाँ वो आते हैं, वो तो छत पे चढ़ गए जाके, तो हम लोग क्या करेंगे उससे खाली हाथ, बताओ ये बताओ। अच्छा, इसके बाद प्रशासन की तरफ से कोई मदद का जो आश्वासन है कुछ मिला है, या कुछ अभी है बात मिलने की? जी मिला है। क्या? 4 लाख 4 लाख रुपए हम्म, मिल गए हैं कि मिलने हैं? मिल गए हैं। मिल गए। हम्म। आप लोगों ने और भी कुछ डिमांड करी थी, कुछ मांग करी थी? जी डिमांड करी थी मगर कुछ नहीं। क्या कहा था? हमने कहा था कि जंगलात तरफ से भी मिलना चाहिए, जंगल वाले की, मगर जंगल वाले ने कुछ नहीं किया। अच्छा। हम्म, अच्छा बच्चों, आप लोग को भी डर लगता है? आप लोग जब खेलने वेलने जाते हो तो डर लगता है? डर लगता है? हाँ। मतलब अभी ये 2-3 दिन से लग रहा है या पहले भी लगता था? नहीं, पहले नहीं लगता था, 2-3 दिन से। तो अब कैसे खेल वेल रहे हो? अब जाते ही नहीं है। नहीं जाते हो तो स्कूल कैसे जाओगे फिर? स्कूल नहीं जाते हैं। नहीं जाते हो? मतलब 2 दिन से नहीं गए हो, पहले नहीं जाते थे? पहले जाते थे, निकल 2 दिन से नहीं गए। तो अब कैसे जाओगे फिर, कैसे? अब नहीं जाते हैं। अब स्कूल की छुट्टी भी हो गई है, छुट्टी हो गई है? फ्यूचर स्कूल की। अच्छा इधर भी हम नहीं जाते हैं। अच्छा, फ्यूचर में पढ़ते हो? नहीं, अच्छा। फ्यूचर स्कूल की छुट्टी हो गई तो हम भी नहीं जाते हैं। उधर गन्ना है हमारे स्कूल के पास। तो इसका डर होता है कि कहीं गन्ने से निकलना है। हाँ। तुम स्कूल जा रहे हो? अब नहीं जाते। नहीं जा रहे हो? कितने दिन से नहीं जा रहे हो? ऐसे 2-3 दिन बाद से। 2-3 दिन से नहीं जा रहे हो? तुम स्कूल जाती हो बिटिया? हाँ? हाँ, अच्छा, तुमको नहीं लगता है डर? लगता है। लगता है। ये तो खाली कह दे रोती, वैसे रोती हैं, ये सब रोते हैं, डराती हैं बेचारी, बिखरती हैं ना भाई रात को। बिल्कुल, तो ये दयाराम के परिजन हैं, दयाराम के गांव के लोग हैं, और दयाराम तो अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल परिवार, गांव के लोग सब दहशत में हैं। हालांकि इसके पहले भी बाघ इनके गांव तक आता था, लेकिन इसके पहले बाघ ने कभी हमला नहीं किया था, पर अब जब से बाघ ने हमला किया है उसके बाद से गांव एक अलग दहशत के साए में जी रहा है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, पीलीभीत।